किस लेवल पे लिया आपने? ये याद नहीं है मैम, मैंने कल तो लिखाया था, देखते हैं फोलियो एक निकाल करके। जी जी जी, आपके लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं। 155 पर लिया है आपने, हाँ, हमने लिख के भेजा था, 155 पर लेवल्स आ चुके 5000। हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले जी तो जी मैडम। मुबारकबाद आपको। जी जी, पहले तो मुबारकबाद आपको। 6 लाख से ज़्यादा का मुनाफा आपको इस स्टॉक में हो रहा है। कल इरेडा के हम आपको बता दें नतीजे भी आए थे, नतीजे काफ़ी अच्छे थे, मैनेजमेंट कमेंट्रीज बीच बहुत शानदार आ रही थी। इस वजह से हमने देखा कि नतीजों के बाद शानदार तेज़ी देखने को मिली। आज थोड़ा करेक्शन है इस स्टॉक में, आज 3% ये स्टॉक टूटा हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चल भी चुका है। पिछले 1 महीने में ही अगर देखेंगे तो करीब 60% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। महेश जी, कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक इरेडा? इन्हें तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, लेकिन और 6 लाख से ज़्यादा का मुनाफा हो रहा है, ये भी आपको बता दें। अभी भी इन्हें बने रहना चाहिए स्टॉक में और तेज़ी के लिए, या फिर मुनाफा बुक करके थोड़ा निकल जाए? और एक सवाल मेरा उन लोगों के लिए भी होगा जो इसमें स्टॉक में एंट्री लेना चाह रहे हैं। आज ये जो करेक्शन आ रहा है, 4% नीचे आ चुका है ये स्टॉक, क्या सही समय है एंट्री करने का स्टॉक में? तो शायद लास्ट वीक ही अपन ने डिस्कस किया था ये स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स के अंदर हमारा काफी अच्छे से ट्रैक है। और मोटा मोटी देखे तो ये स्टॉक्स के अंदर काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर है, वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो कम होने वाली है कंपनी की। तो ये एक बड़ा ट्रिगर है जो इस स्टॉक्स के अंदर काम करना वाला है। बट ऑब्वियस है कि एक हफ्ते, एक 10 दिन के अंदर अगर आपका स्टॉक्स जो 50-60% अगर बढ़ जाता है तो वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो आना है वो लाजमी है। और इनका लेवल भी एक 155 के लेवल से है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। वापस से री एंटर अगर लोअर लेवल में मिले 250 से 60 के बीच में अगर आता है तो फिर आपको एक बार से वापस री एंट्री का मौका मिलेगा, वहां पे एक वापस से री एंट्री कर लीजिए। इस स्टॉक्स के हिसाब से पर्टिकुलर हमारे को बजट से भी एक्सपेक्टेशन है कि इस स्टॉक्स के लिए बजट में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम जरूर रहेगा। लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है, लॉन्ग टर्म व्यू हम यहाँ से भी इसको होल्ड करने की सलाह देंगे। बट छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको अच्छा खासा हो रहा है तो ले लेना चाहिए, और इन्वेस्टर भी ट्रेडर भी करेंगे तो छोटी मोटी एक डाउन साइड मिलेगी, उसके बाद में वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और स्टॉक्स को वापस से 350 हो सकता है 350 प्लस के लेवल में भी देखने को मिलेंगे। नवरत्न स्ट्रेस स्ट्रेस मिलने के बाद में कंपनी में काफी सारी चीजें हैं जो पॉजिटिविटी के हिसाब से काम कर रही है। तो ये है महेश जी की राय आपके स्टॉक पे। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है। इसको 2 साल के लिए और रख सकता हूँ क्या? मेरे को इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ठीक है, पहले तो अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है और सही वक्त पे भी आपने सवाल पूछा है, क्योंकि हम पिछले अगर 1 महीने में टाटा स्टील को देखें तो 180 से गिरता हुआ एक रेंज में फंसा हुआ था, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो लगभग 1.25% की गिरावट यहां पर नजर आई। पिछले 1 महीने में लगभग 6.5% ये स्टॉक टूटा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज 1.25% की तेजी इस वक्त टाटा स्टील में हमें नजर आ रही है। क्वालिटी स्टॉक है महेश जी, चूंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 2 साल तक बने रहना चाहते हैं, तो बताइए बाइंग प्राइस भी इनकी अच्छी है, और मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि आज इन्होंने बड़े सही वक्त पे अपना सवाल पूछा है। नहीं, डेफिनेटली अगर स्टॉक्स के अंदर अगर इनका 2 साल का नजरिया तो होल्ड करना चाहिए। स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अगर आएगा डिप तो भी छोटा मोटा आएगा, ऐसे घबराने की जरूरत है। ये क्वालिटी स्टॉक्स है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2 साल का अगर नजरिया तो 210-225 के लेवल जो है कम से कम देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में अगर हो सकता है कि डिप मिले तो घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक्स के अंदर बने रहिए और होल्ड करिए। 210 से 225 तक के लेवल जो है आराम से आपको 2 साल के अंदर देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि उसको भी सरपास करे, पर 2 साल का लेवल है तो होल्ड करिए। तो यहाँ पर 2 साल का अगर आपका व्यू है तो आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है।